In this video, I shall teach you question number 2 of class 11, I'm sorry, it's exercise 11C for class 7 concise maths. So hello and welcome to all of you. So this time I am having question number 2. Now over here you can see a little bit difference as compared to question number 1, because question number 2 consists of multiplication also, but over here you can see a different method over here is used. I mean to say a different style of question is used over here. Actually it's a column method. अभी तक जो हम रो मेथड से कर रहे थे, now we have to solve the question by the column method. अब जो column method है, column method से भी मैं आपको बताया था because it is given in the book. लेकिन make sure एक चीज हमेशा always remember, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप जो है क्वेश्चन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन करेंगे फ्यूचर में, चाहे आप क्लास 12 में हैं या कॉलेज में कहीं भी हैं, we have to use the row method only. आप जो है इस column method को यूज नहीं करेंगे. ये एक बार हो सकता है कि थोड़ा इजी लगे आपको देखने में, लेकिन जो है वैसे आपको जो है जब भी क्वेश्चन करना जनरली आप जो है रो मेथड से करेंगे बिकॉज इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और जो है ये मे भी हो सकता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल और जो उतना ना हो जितना रो मेथड होता है. तो अभी इस सिलेबस में इसलिए मैं करा देता हूं आपको, लेकिन अदरवाइज मेनली आपको जब भी क्वेश्चन करना है तो आप जो है रो मेथड से ही करेंगे, तो इससे नहीं करेंगे. लेकिन आपको जो एटलीस्ट ये मेथड भी आना चाहिए, आपको कॉलम मेथड के बारे में पता होना चाहिए कि क्या कैसे करते हैं सॉल्व. सो आई एम बिगिनिंग विद द फर्स्ट पार्ट. अब जो फर्स्ट पार्ट है इट सेज 3a + 2b * -3xy. अब यहाँ पे जो जनरल जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं नंबर्स का, वो रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होगा जो सिंपल अरिथमेटिक का रूल होता है. यहाँ कोई अलग तरीके से क्वेश्चन होगा. अब जैसे ये है, जब हमें इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो पहले हमें कायदे से ये मल्टीप्लाई करना चाहिए, फिर ये मल्टीप्लाई करना चाहिए. तो यहाँ ऐसी बात नहीं है, और इसमें कोई कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा. आपको क्या है, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये आंसर यहाँ लिख दीजिए, वो भी यहाँ नहीं, यहाँ लिखिए आंसर, और इस तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ पे लिखना है. आप चाहें इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, शुरुआत यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं. तो बेटर ये होगा कि आप यहाँ से शुरुआत करें, बिकॉज इसके पीछे एक रीजन है. इसका सेंस यही है, साफ साफ क्लियर यही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. इट्स 3a + 2b. इस तरह से ये रो मेथड हो गया. तो रो मेथड की तरह ना देखे, अब आपको यहाँ पे कॉलम मेथड दे दिया गया है. तो जब भी आप सॉल्व करेंगे, पहले आप इसे सॉल्व करेंगे, फिर आप इसे सॉल्व करके आंसर यहाँ पे लिख देंगे. तो वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर मैं इससे देन आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय दिस. तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है ये अरिथमेटिक का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उससे थोड़ा सा ये अलग है. तो जो है इस टाइम कंफ्यूज मत होइए, ये आपको आना चाहिए, लेकिन जो है फ्यूचर में आप कभी भी इसे आप यूज नहीं करेंगे. तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग माय टाइम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि जो है जब भी आप मल्टीप्लाई करें तो जो प्लस माइनस है वो भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, और जो ये आपके एक्स वाई ए है ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे. तो बहुत ध्यान से हमें इस क्वेश्चन करना है. सबसे पहले यहाँ प्लस है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पे प्लस है, तो ये माइनस है. प्लस इंटू माइनस क्या होता है, दैट इज योर माइनस. 3 3 9 हो गया. अब एक्स वाई ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो मैं सिंपली लिख देता हूँ a x एंड y. इस तरह से मैं लिख देता हूँ. सो ये हमारा जो है पहला पार्ट हो गया. अब दूसरा पार्ट प्लस इंटू माइनस, दैट इज माइनस. 3 2 6 हो गया आपका, 3 2 6 हो गया. एंड एक्स वाई इंटू बी, तो ये जो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होता, मैं इसलिए तीनों को जो है यहाँ पे एज इट इज लिख देता हूँ. सो -9axy -6bxy. तो ये मेरा जो है पहला आंसर मेरा है. नाउ द सेकंड पार्ट, 9x - 5y * -3xy. अगेन जो है ये भी है वही सेम चीज जैसे मैच करता हुआ, लेकिन अलग टाइप का क्वेश्चन है. तो मैं जो है प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा पहले तो 3 9 27 होता है. अब देखिए एक्स वाई इंटू एक्स है, एक्स यहाँ 2 बार आ गया है, तो 2 बार आने की वजह से इनकी जो पावर्स है इनको प्लस कर देते हैं. यानी कि जो है जब x इंटू एक्स ऐसे करते हैं तो इनमें पावर होती है, पावर यानी कि ये जो हिडन है 1 रहता ही रहता है. तो इनको जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी 2x ये जो है ये मत लिखिएगा, ये गलत है. 2x मत लिखिएगा कभी भी. हम क्या करेंगे, इनको इनकी पावर्स को, ये x² आया तो x² कैसे आया, अगर मेरा आंसर x² आया बिकॉज इनकी जो पावर्स हैं ये जो है प्लस हो जाती है इस तरह से करके, और जो है x² तब करके हमारा जो है आंसर आ जाएगा. और ये पावर्स क्यों ऐड होती हैं, बिकॉज ये सेम नंबर है. जो नंबर सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस का रूल होता है
कि जो है ये इस तरीके से नंबर जो है फिर हम इसे एक बार लिखते हैं, जब अगर ये दोनों सेम सेम नंबर हैं तो यहाँ पे लिख दिया और इनकी पावर्स जो है आपस में ऐड हो गई तो इस तरह से x स्क्वायर बन गया। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि जो है जब ये दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर है, तीन बार करेंगे तो x क्यूब बन जाएगा। तो इस तरीके से करके ये होता है। सो इसीलिए जो है अब यहाँ पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया और y अकेला है तो y को भी हम लिख देंगे एज इट इज। अब माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 3 5 15 एंड एक्स वाई इंटू वाई। सो एक्स तो अकेला रहेगा एंड एक्स वाई स्क्वायर, वाई दो बार तो स्क्वायर हो गया इस तरीके से। सो दिस इज योर सेकेंड आंसर, माइनस 27 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 15 एक्स वाई स्क्वायर। नाउ द थर्ड पार्ट सेज 3xy minus 2x square minus 6x into minus 5x square y। अब पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। सो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 5 3 15 हो गया। अब x स्क्वायर है, यहाँ x है तो देखिए 3x हो गए यहाँ पे और y इंटू y स्क्वायर, दो बार y हो गया तो इससे y स्क्वायर हो गया। अब नाउ माइनस इंटू माइनस हो गया, दैट इज योर प्लस 5 2 10 हो गया। x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, अब है 4, इनके पावर्स ऐड हो जाती हैं और y में एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। अब जो है एक बार फिर से लेते हैं, माइनस इंटू माइनस दैट इज योर प्लस, सो 30 हो गया। अब x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ये हो गया x क्यूब और एक y जो है ये जो है आपका होगा अकेला। सो माइनस 15 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 10 एक्स 4 वाई प्लस 30 एक्स क्यूब वाई। तो इस तरीके से करके जो है हमारा ये थर्ड आंसर आ गया। माइनस इंटू माइनस प्लस 6 5 30 एक्स स्क्वायर और ये 1, तो इसका जो है ये मिलके एक्स क्यूब हो गया और y अकेला हमने छोड़ दिया। अब देखिए इस बार जो मल्टीप्लिकेशन है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे डबल नंबर दो नंबर है तो ध्यान से हमें इस क्वेश्चन करना है, बहुत ध्यान से करेंगे। तो पहले नंबर जो है जैसे कि हम देखिए इसको जो है इस बार हम पहले ये ना लेके हम पहले इससे करेंगे तो बेटर होगा। पहले इससे आप करिए फिर इससे जो बारी बारी से कीजिए। मेक श्योर कि ये वाला मैथमेटिक नहीं है, उस वाले जिसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं है। मेक श्योर इसको जो है अब पहले मैं ये ले रहा हूँ फिर इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों को, फिर मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बिकॉज इसकी वजह यही है कि जो है मान लीजिए कोई इस तरीके से नंबर दिया हुआ है आपको, मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है तो पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ दोनों को, फिर इसको दोनों से बारी बारी से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसलिए मैं जो है पहले a ले रहा हूँ फिर बाद में b लूंगा। मैं ये चीजें लगातार जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें आ जाती हैं, फिर कोई परेशानी नहीं है। सो a इंटू ए, सो a इंटू ए ध्यान से देखिए, a इंटू ए स्क्वायर होता है, a इंटू बी होता है प्लस a b लाइक दिस। सो अब अगेन b इंटू ए, b इंटू ए होता है बी ए या ए बी, तो मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख के मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेम उसके नीचे लिखना है बिल्कुल जहाँ पर इससे मैच करता हूँ। सो प्लस ए बी लाइक दिस। अब b इंटू बी बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर इससे मैच नहीं कर रहा तो मैं इसको यहाँ किनारे पे लिख रहा हूँ इस तरीके से, बिकॉज डबल डबल है ना, हमें जो मैच कर रहा है उसके नीचे लिख दो, अदरवाइज नहीं तो किनारे पे लिख दो तो बेटर होगा। सो अब जो है मैं इनका टोटल करता हूँ, बिल्कुल जैसे एडिशन हमने किया था, अब वो एडिशन वाली बात यहाँ पे आ गई, माइनस नहीं करना है ऐड करना है बस। तो ए स्क्वायर अकेला तो ए स्क्वायर लिख दिया मैंने ऐसे एज इट इज, ए स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब जो है प्लस ए बी प्लस 1 ए बी, ये ए प्लस ए बी का मतलब होता है 1 ए बी, यहाँ 1 हिडन है तो प्लस 1 ए प्लस 1 ए मतलब प्लस 2 ए बी। सो प्लस 2 ए बी और जो है बी स्क्वायर अकेला है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, so a square plus 2ab plus b square. So this is my answer for the fourth part. Now the fifth part says ax minus b into 2ax plus 2b square. So over here मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, 2ax से पहले इनको मल्टीप्लाई करता हूँ फिर 2b स्क्वायर से इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। So सबसे पहले मैं क्या करता हूँ 2x इंटू एक्स करता हूँ। सो 2x इंटू एक्स, देखिए 2x है यहाँ पर भी ax है, सो क्या होगा हमारा आंसर 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बिकॉज a दो बार है x भी दो बार है। अब इसलिए 2x इंटू माइनस बी, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस मतलब यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है। सो 2
ए बी और एक्स, मैंने बी भी लगा दिया बिकॉज बी सीक्वेंस वाइज चले तो बेटर होगा, ए बी और एक्स ऐसे ले लिया। अब जो है अगला है 2b², सो 2b², अब ध्यान से देखिए 2b² यहाँ पे 2b² इंटू ए एक्स, सो 2b² यहाँ पे देखिए मैच नहीं कर रहा है जरा भी, तो हमें बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन करना है सॉल्व, और जो है हो सकता है कि ये आगे तक ये आपका एक्सपैंड हो जाए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपका आगे तक एक्सपैंड होगा, तो इसलिए जो है ये मुझे से रब करना पड़ेगा 6 पार्ट को। सो देखिए मैंने रब क्यों करा, मैं आपको बताता हूँ। 2b² इंटू ए एक्स, अब 2b² इंटू एक्स करूंगा मैं, क्या आंसर होगा, इट विल बी 2ab² x, 2ab² x, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, देखिए ध्यान से देखिए मैच नहीं कर रहा, तो मैं इसे यहाँ लिखूंगा 2 प्लस इंटू प्लस प्लस होता है 2 एक 2 2 1 से 2, यहाँ 1 है कुछ नहीं, तो 2 1 से 2 ab² x, ab² x, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये बिकॉज इससे कहीं पे मैच नहीं कर रहा है, तो मुझे इसे किनारे पे लिखना पड़ेगा, इनके ठीक नीचे लिख सकता हूँ, बिकॉज एडिशन करते हैं जब भी हम अलजेब्रा में, तो जो है सेम मैच करते हुए लिखना चाहिए कॉलम मेथड में, अदरवाइज जो है फिर वो दिक्कत हो जाएगी। और अब 2b² इंटू, अब देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, बिकॉज ये भी देखिए मैच नहीं कर रहा है, 2 तो लिख दूंगा मैं, और b² इंटू b दैट इज 2b³, 2b ये इससे मैच नहीं कर रहा है, ये दोनों चीजें इससे मैच नहीं कर रही, तो इसलिए मुझे इस तरह से इसको लिखना पड़ रहा है। अब देखिए इतना बड़ा जो है मुझे ये लाइन बनानी पड़ रही है, तो मैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा लिखा है नहीं, अदरवाइज जब आप कॉपी में भी लिखेंगे तो बहुत ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को करना है। सो इसको मैं ऐसे ही उतार दूंगा पूरा, बिकॉज जो है इसमें जो है कुछ भी जो है ऐड होलिक ऊपर नीचे कुछ भी दिया ही नहीं, ना यहाँ पे कुछ है ना यहाँ पे कुछ है, तो ऐसी चीज मैं इसे पूरा उतार देता हूँ। 2 so 2ab² x minus 2b³, so 2a² x² minus 2abx plus 2ab² x minus 2b³, so this is your fifth answer. So now the sixth part, 2a minus b plus 3c into 2a minus 4b। अब जो है ये भी क्वेश्चन लेंदी है, मैं ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने यहाँ सेकंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं दोबारा नहीं लिखा, यहाँ पे मैं जगह छोड़ रखी है। 2a इंटू 2a, सबसे पहले इसे करेंगे, so 2 2 से 4a², जैसे कि होना चाहिए। अब अगेन नेक्स्ट प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, सो 2ab, 2a इंटू b 2ab हो गया। अब 2a इंटू 3c, सो ये हो गया दैट इज 6 2 3 6 एंड ac 6ac, ये हो गया। अब माइनस 4b इंटू 2a, अब देखिए प्लस इंटू माइनस होता है, माइनस होता है 4ab, अब ab से मैच कर रहा है तो मैं इसे यहाँ लिख दूंगा 4 2 8, सो इट्स -8, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 4 2 8 एंड ab, a इंटू b ab हो गया इस तरह से। अब माइनस 4b इंटू माइनस b³, सॉरी b माइनस b, माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 4 इंटू 4 वन सा 4, b इंटू b b², सो b² यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं इसे यहाँ लिखूंगा प्लस प्लस हो गया 4 4 इंटू 1 4 और b इंटू b दैट इज b², यहाँ पे मैच नहीं कर रहा तो मैंने इसे यहाँ किनारे पे लिख दिया। अब जो है तीसरा है bc, bc है, bc भी नहीं है यहाँ पे, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 4 3 12 एंड bc, तो इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया, आंसर हो गया। अब हम इसे पूरा फिनिश करते हैं। सो 4a² अब माइनस 2ab प्लस माइनस 8ab, तो कितना हो गया दैट इज माइनस 10ab प्लस 6ac प्लस 4b²
और जो है -12 BC, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं, खाली है सब चीजें, तो इसलिए बस ये जो है ऐड करने वाला, तो इसलिए फटाफट हमने इसको फिनिश ऐड कर दिया। सो दिस इज अवर आंसर, 4a² - 10ab + 6ac + 4b² - 12bc। So this is your 6-part answer. The 7th part says 3m² + 6m - 2n into 5n - 3m. So over here सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5n से जो है पूरा जो है तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। So 5n into 3m, so 5 3 are 15, सबसे पहले 15 लिखेंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, एंड m² n, m² of n, m² n स्क्वायर इज बिकॉज आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते। सो अब ये है 6 5 30 m n लाइक दिस। नाउ प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, 5 2 are 10 और n 2 बार है तो n² हो गया। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। अब जो है 3m की बारी, -3m, सो प्लस इंटू माइनस का हो गया, सॉरी माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 3 3 9 9m³ m³ है या फिर नहीं है, सो -9m³ ये हो गया हमारा। अब जो है 9m³ है। अब अगला जो है, अगला दैट इज m इंटू m² है, ये भी यहाँ मैच नहीं करता, इधर लिखूंगा मैं, प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 3 are 18 और जो है m इंटू m² हो गया। सो जो है ये हमारा इस तरह से हो गया। अब जो है अगला है लास्ट m इंटू mn, तो mn इससे मैच कर रहा है तो मैं इसे इधर लिखूंगा। सो माइनस इंटू माइनस हो गया, प्लस हो गया, 3 2 are 6 हो गया, m इंटू n mn हो गया, लाइक दिस। तो अब हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया, अब इसे सॉल्व करते हैं। सो इसको तो एज इट इज उतार दूंगा मैं, 15m² n लाइक दिस। अब 30mn और 6mn, सो प्लस 36mn लाइक दिस। सो -10n² ये हो गया। और आपका जो है ये भी एज इट इज कॉपी कर देंगे इसके आगे, बिकॉज इसका भी कुछ नहीं है यहाँ पे। सो -9m³ -18m²। So your 7th part answer is 15m² n plus 36mn minus 10n² minus 9m³ minus 18m². So this is your 7th part answer. So now the 8 parts, it's a little bit lengthier question. इसमें क्योंकि 3 स्टेप्स आगे नीचे, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये और थोड़ा लंबा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हमें बस समझ के स्टेप बाय स्टेप चलना है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। सो 6 - 3x + 2x² into 1 + 5x - x²। सो हम जो शुरुआत इसी से करते हैं, 1 से। सो 1 6 + 6 होता है, -3x एज इट इज, और जो है 1 into 2x² 2x² हो गया एज इट इज को कॉपी कर दिया। अब 5x into 6, सो प्लस हो गया 5x, 5 6 are 30x, सो 30x + 30x मैं यहाँ लिख दूंगा बिकॉज इससे मैच कर रहा है, इस तरह से। अब अगला है 5x² से मैच कर रहा है, सो प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, 5 3 are 15x²। सो अगेन यहाँ पे अगला है x into x² x³ है, तो यहाँ लिखा जाएगा बिकॉज यहाँ पे से मैच नहीं कर रहा कोई, प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, 5 2 are 10 x³ लाइक दिस। तो अब आपका जो है ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट -x², सो -x², अब देखिए 6 into -x² है, सो -x² यहाँ मैच कर रहा है, सो -6x² लाइक दिस, ये लिख दिया मैंने। अब x² into -3x, सो x² into -3x से इससे मैच कर रहा है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा माइनस इंटू माइनस, देखिए माइनस इंटू माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और जो है ये 1 1 3 are 3 हो गया, x² into x दैट इज x³ लाइक दिस। अब जो है x² into x² x4 हो जाएगा, तो जो कि यहाँ लिखा जाएगा बिकॉज यहाँ से कहीं मैच नहीं कर रहा है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और यहाँ 1 है, 1 2 are 2 हो गया, और x² into x² दैट इज x4 होगा। सो अब जो है जाके हमारा क्वेश्चन रेडी हुआ है।
सो पहले नंबर हम 6 है, 6 अकेला तो एज इट इज लिख देंगे 6। अब जो है -3 + 30, -3 + 30 यानी 30 में से 3 के कितना बचा, दैट इज योर 27x, 27x हो गया। अब ये 3 बार है, देखिए ध्यान से देखिए, -15 और -6, पहले इनको हम ऐड कर लेते हैं, -15 और -6 में -21, -21 + 2, -21 + 2 कितना होता है, -19 होता है, x², -21 और +2 दैट इज योर -19x²। अब 10 और 3 कितना होता है, 13 + 13x³। अब -2x4। So your final answer is 6 + 27x -19x² + 13x³ -2x4. This is the last part of this exercise. I'm sorry, not the exercise, the question number 2, the last question, that is the 9th part of this question number 2. 4x³ - 10x² + 6x - 8 into 3 + 2x - x². So now let us begin. 3 4s are 12. अब देखिए अगला नंबर है 3 4s are 12, so it's 12x³, so plus into minus 3 10s are 30x² like this, and 3 6s are 18, so 3 6s are 18x over here, and 3 8s are 24. Now 2x को मल्टीप्लाई करना है, so x into x³ करूँगा तो x4 होगा, जो इससे मैच नहीं कर रहा तो मैं इधर लिखूंगा, so 2 ये होगा आपका प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, so 2 4s are 8, 8x आपका हो गया x4। अब नाउ दिस x into x2 कितना हो गया, दैट इज योर x4 x³, तो x³ यहाँ आ जाएगा, so प्लस इंटू माइनस आपका हो गया, दैट इज माइनस, एंड 2 10s are 20 हो गया, एंड x इंटू x² दैट इज x³, इस तरह से लिखा जाएगा। सो ये हो गया आपका x इंटू x² यहाँ आ जाएगा, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, 6 2s are 12x², so 12x² like this, and 2x into -8, तो ये आपका यहाँ मैच कर जाएगा, सो 8 to प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 2 8s are 16x, 2x इंटू 8 आपका 16x होता है, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। मेक श्योर यहाँ बीच में गैप है, इसे आप मिक्स करने की कोशिश मत कीजिएगा। अब x² की बारी आ रही है, ठीक है, अब x² इंटू x³ करूंगा तो x5 आएगा, जो कि मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे आएगा, अब माइनस भी है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, सो दैट इज -4x5 लाइक दिस। अब जो है अगला है आपका, दैट इज x² इंटू x² दैट इज x4 के बराबर होगा, तो यहाँ आएगा, तो माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, और 1 इंटू 10 होता है, सो 10x4 लाइक दिस। इट वाज अ क्वेश्चन टफ है, क्योंकि दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इट्स टफ क्वेश्चन, लेकिन ध्यान से करना है, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सो x ये हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, x² इंटू x³ है, तो यहाँ आएगा ये, तो प्लस इंटू माइनस हो गया, माइनस भी हो गया, और जो है आपका 1 इंटू 6 हो गया आपका, और आपका x³ 6x³ हो गया। नाउ x² अगेन, तो x² यहाँ पे आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू 8 लाइक दिस। तो ये आपका जो है ये हो गया क्वेश्चन। अब जो है क्वेश्चन आपका पूरा जो है अच्छे से रेडी हो गया है, तो जो है अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो ओवर हियर अब देखिए, ध्यान से देखिए, -20 -6 और ये +12 है, सो -20 -6 हो गया आपका -26, अब -26 + 12, -26 + 12 कितना होगा, -26 + 12, यानी कि 26 में से पहले 12 को माइनस करेंगे, दैट इज 14, सो -14x³ होगा आपका, -14x³ आपका आंसर होगा। ये हो गया आपका। अब आपका जो है 26 16, ठीक है। अब आपका 12 + 8 कितना होता है, दैट इज 12 + 8 होता है 20, तो +20 - 30 +20
-30 that is -10x स्क्वायर, -10x स्क्वायर, ये आपका जो है आंसर हो गया। अब जो है +18 -16 यानी 18 में 16 में कितना बचा, दैट इज 2, सो 2x हो गया। और ये अकेला है तो एज इट इज हम इसे -24 लिख दें खाली। अब जो है यहाँ पे x4 आ गया है, सो x4 दैट इज +18x4 लाइक दिस। अब ये अकेला बचा है तो एज इट इज मैं इसे जो है कॉपी कर दूं 4x5। So now our answer is -14x³ -10x square plus 2x -24 plus 18x4 -4x5. So this is your last question, last answer of this question number 2. So this was all in the video. अब मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। Thanks for watching and see you in the next video.